नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम जो है अंतिम फैसला आपको अंतिम फैसला देने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है यूपी बीएड बनाम बीटीसी पर बनाया था, और तब जब मैं बीएड और बीटीसी पर वीडियो 2020 या 2020 के लास्ट में बनाया होगा, दिसंबर में, तब उस समय स्थितियाँ अलग थीं। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इस बीच हम ये जरूर कहेंगे कि बीएड और बीटीसी में सर्वश्रेष्ठ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। आप सभी लोग इस खुशखबरी से अवगत हो चुके होंगे कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वो 15 सितंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। जो भी बच्चे, जो भी छात्र बीटीसी के लिए अभी तक रुके हुए थे, जिनके फाइनल ईयर के छात्र थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था, वो जो है अपने रिजल्ट के आने का इंतज़ार करें, और 15 सितंबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो अपना फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे तो मैं पहले ही जान गया था। मित्रों, मैं आपसे बता दूं, सामाजिक व्यस्तता हमारे ऊपर ज़्यादा रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप तुरंत ही वीडियो नहीं बनाए थे जब ये डेट बढ़ी थी, दोपहर को ही अपडेट हो गया था। मुझे भी पता है दोपहर को अपडेट हो गया था, लेकिन हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक व्यस्तता की वजह से हम दिन भर वीडियो नहीं बना पाते हैं। एक वीडियो आपको बनाने का हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास को हम निरंतर रखने का प्रयास करेंगे। आगे भी आपका जो भी हम सहयोग कर पाएंगे, अकेले हैं और इस चैनल पे अकेले काम करते हैं, तो अकेले जितना सहयोग हो सकता है कर पाएंगे। ना ही हमारी कोई पूरी टीम है, ना कुछ है, एक कैमरा है और हम हैं, और आप सभी लोग हमें देखते हैं, ठीक है। आइए चलिए, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बीएड 2021 और डीएलएड, जिसका पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान के समय में कुछ लोग बीएड में भी गवर्नमेंट सीट पा गए हैं, अर्थात बीएड का रिजल्ट आ चुका है। उनकी 10,000 15,000 से नीचे जितने भी रैंक वाले हैं, लगभग उनको जो है सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। 15,000 से नीचे जिनकी रैंक है, ठीक है। और हम एक चीज़ और बता दें, जो बीटीसी के छात्र हैं उन्हें भी, और बीएड के छात्र हैं उन्हें भी, थोड़ा सा हम इस पर डीपली से चर्चा करते हैं, और आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा आगाह करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी रहेंगी और आपको करना क्या उचित रहेगा। क्योंकि कुछ लोग अभी भी मतलब कि बीएड में अच्छा स्कोर किए हैं, तब भी वो डीएलएड की तरफ जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा अवगत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोर्स के ईयर की बात करें तो 2 वर्ष का कोर्स यह भी है और 2 वर्ष का कोर्स यह भी है, ठीक है। 2 वर्ष का कोर्स दोनों तरफ है। उसके बाद फीस की बात की जाए तो यहाँ प्रथम वर्ष 51,000 रुपये लगता है, और द्वितीय वर्ष लगभग 35,000 रुपये लगता है, ठीक है। इतने प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की हम बात करते हैं, ठीक है। सरकारी कॉलेज की फ़ीस दोनों की लगभग बराबर रहेगी। यहाँ प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात की जाए तो 41,000 रुपये दोनों वर्ष का होता है, अर्थात 41,000 दोनों वर्ष का फीस 41,000 रुपये ही होता है, ठीक है। कुछ लोग अब हम आगे बात करते हैं बीएड। जब आप बीएड कर लेंगे तो बीएड के बाद आपको मौका कहाँ मिलेगा। वर्तमान के समय में आप जब बीएड कर लेंगे तो आपको प्राइमरी में मौका मिलेगा। वर्तमान के समय में अगर आप बीएड करेंगे तो आपको जूनियर में मौका मिलेगा। अगर आप बीएड करेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं, एलटी ग्रेड के टीचर हो सकते हैं, और जितनी भी पीसीएस लेवल की वैकेंसियाँ होती हैं, जिसे बीएसए कहा जाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे बीईओ बोला जाता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप बीएड करते हैं तो, ठीक है। अभी आगे और बात करते हैं जो बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेंगी। अब डीएलएड की बात करते हैं। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, किसके, प्राइमरी के, और आप डीएलएड करते हैं तो आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर हम बीटीसी करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या हम केवल उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप अगर डीएलएड भी उत्तर प्रदेश से करते हैं तो आप लगभग प्रदेशों में जो है आप टीचर बन सकते हैं प्राइमरी या जूनियर की। जैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उन्होंने राजस्थान में रीट की वैकेंसी आई है, वहाँ पर लोगों ने फॉर्म डाला है, और अगर वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे परीक्षा में तो राजस्थान में भी वो टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीएड अगर आप उत्तर प्रदेश से करते हैं तो आप केवल उत्तर प्रदेश में ही मान्य रहेंगे। आप बीएड उत्तर प्रदेश से करते हैं तो आप पूरे भारत देश में कहीं भी टीचर बन सकते हैं। डीएलएड करते हैं तो आप पूरे भारत देश में कहीं भी टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल उत्तर प्रदेश में ही अलाउ रहेंगे, ठीक है। आइए चलिए, अब हम बात करते हैं टीचर के ऊपर, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो टीचर के ऊपर है, और कुछ केसेज जो थे, जो फंसे हुए थे, जिनके बारे में आपको हम पहले भी अवगत कराए हैं, उन केसेज के बारे में भी हम बात करेंगे।
मित्रों, मैंने एक बार क्या, हम हमेशा ही बताते हैं कि यह जो उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी का जो मैटर फंस रहा है, वो मैटर क्या है मैं आपको बताता हूं। वक्त था 25 जुलाई 2017। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे इतिहास के साथ आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। समय था 25 जुलाई 2017 और यह वही दिन था जिस दिन उत्तर प्रदेश में 1,68,000, ध्यान से सुनिएगा, 1,37,500 जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुए थे, उनको जो है एक झटके में बाहर कर दिया जाता है। 1,37,500 शिक्षा मित्रों को एक झटके में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बाहर करने के बाद सरकार के द्वारा बताया जाता है कि हम 2 भर्तियां देंगे, और वह भर्ती 68,000 और एक 69,500, 68,500 और 69,000 के नाम से 2 भर्तियां आती हैं। और इन भर्तियों में जो शिक्षा मित्र होते हैं उन्हें जो है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उन्हें जो है भारांक दिया जाता है कि आप सभी लोग टीचर बनेंगे। लेकिन बात अब करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। इसमें होता क्या है, इसमें जो है बीएड को मान्यता नहीं दिया गया था। यह भर्ती 2018 में आई थी, 2017 लास्ट में आई थी, 2018 के सितंबर माह में यह भर्ती 68,500 की कंप्लीट हो गई थी। अब हम आपसे बात करते हैं, जब 68,500 वैकेंसी आती है, इसमें पहली बार जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के इतिहास में पहली बार सुपर टेट का आयोजन होता है। सुपर टेट का मतलब क्या होता है कि टीईटी पहले होता था, टीईटी जो पास हो गया उन्हें जो है मतलब कि अकादमिक गुणांक के आधार पे जो है टीचर की नियुक्ति दे दी जाती थी। लेकिन पहली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्हें क्या किया गया, इन्हें बताया गया कि आप सभी लोग जो है सुपर टेट देंगे। सुपर टेट का मतलब सहायक अध्यापक पात्रता लिखित परीक्षा, 68,500 लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाता है। जब बीटीसी और शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाता है तो टीईटी पास होने वाले जो बीटीसी और शिक्षा मित्र दोनों को मिला करके मात्र 1,10,000 के समथिंग, 1,10,000 कितना, 1,10,000 के समथिंग केवल प्रशिक्षु मिल पाते हैं। कितने, 1,10,000 के समथिंग प्रशिक्षु मिल पाते हैं। और यह जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी, इसमें थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति पढ़ने वाला था, वह नौकरी ले लिया है। मैं आपको बता दूं, 150 नंबर में 67 नंबर जनरल का कैंडिडेट जो पाया था, नौकरी के पूरा अधिकार था, नौकरी उसे मिल गई थी। और जो 60 नंबर पाए थे, जो जनरल के कैंडिडेट, ओबीसी SC ST के कैंडिडेट थे, उन्हें 68,500 में नौकरी मिल गई थी। उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन ये था कि मात्र 1,10,000 प्रशिक्षु ऐसे मिले जो केवल टीईटी पास थे। बिना टीईटी के तो आप सुपर टेट दे नहीं सकते हैं। तो सरकार को लगा कि अगर बीटीसी के छात्रों को ही मौका दिया जाएगा लगातार, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। अब बताइए, आप ही बताइए, 67 नंबर पाने वाला कोई व्यक्ति अगर शिक्षक बना दिया जाएगा तो उनके अंदर क्या टैलेंट रहेगा, क्या योग्यता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति यहीं पर 90 नंबर पाता है, अगर वह शिक्षक नहीं बन पाता है और 67 नंबर योग्यताधारी शिक्षक बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। तो सरकार को लगा कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं बात है, पूरे प्रदेश की बात है। अगर योग्य अभ्यर्थियों को आपको चयनित करना है तो ज़्यादातर लोगों को मौका देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जब 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में आती है, और 2019 में पहली बार बीएड को मौका दिया जाता है। अब बीएड को मौका देने से पहले जो उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली चलती है 1981, उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली, जिससे अध्यापकों का चयन किया जाता है, उसी के आधार पर अभी तक उत्तर प्रदेश में चयन किया जा रहा था। जब 68,500 की वैकेंसी हुई थी, 68,500 की वैकेंसी के बाद भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने 26 जून 2018, ध्यान से सुनिएगा, 26 जून 2018 को एक गजट प्रकाशित किया जाता है एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई का मतलब है कि जो भारत सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती का पूरा जायजा जो लेती है, अर्थात शिक्षकों का प्रशिक्षण जो कराती है, एनसीटीई एक संस्था है। उन्होंने जो है भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री उस समय जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनके द्वारा जो है 26 जून 2018 को एक गजट प्रकाशित किया जाता है। इसे राजपत्र बोला जाता है। अब हमारे पास वो राजपत्र नहीं है, नहीं तो मैं आपका स्क्रीनशॉट दिखा देता। ये 26 जून 2018 को एक राजपत्र जारी किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि पूरे भारत देश में कहीं भी कोई भी शिक्षक की भर्ती आती है तो योग्य उम्मीदवारों को चयन होने के लिए, योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बीएड को मान्य किया जाता है। क्या कहा गया? बीएड को मान्य किया जाता है। और यह बीएड को मान्य करने का पूरा जो श्रेय था वो इसी भर्ती को जाता है, 68,500। अगर 68,500 शिक्षक भर्ती में बीटीसी प्रशिक्षुओं का लचर प्रदर्शन न होता तो 69,000 में कहीं न कहीं बीएड को मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन बीटीसी के प्रशिक्षुओं का इतना लचर प्रदर्शन रहा कि 67 नंबर नहीं पा पाए और 68,500 की शिक्षक भर्ती मात्र 42,000 में सिमट के रह गई। मात्र 42,000 कैंडिडेट ही मास्टर बन पाए।
तभी जाकर के राजपत्र प्रकाशित करना पड़ा योग्य उम्मीदवारों को लाने के लिए। जब योग्य उम्मीदवारों को लाने के लिए राजपत्र निकाला गया एनसीटी के द्वारा, उसमें जो है बीएड को प्राथमिक में मान्यता दिया गया। उसमें कहा गया, इस बात को समझिएगा, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में अब कहीं भी शिक्षक भर्ती होती है तो बीएड का जो बीएड का प्रशिक्षु रहेगा उसे मान्यता दिया जाएगा ऑल, मतलब कि टोटल 100% हर जगह। लेकिन इस बात को अब ध्यान से समझिएगा, जो बीएड के कैंडिडेट हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका पाते हैं, और कहीं ना कहीं जब 69,000 शिक्षक भर्ती मौका पाते हैं, 4 लाख कितने होते हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती आती है तो टोटल 4 लाख, जो 1,10,000 सुपर टेट देते हैं तो जो दूसरा सुपर टेट होता है उसमें 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं। जब 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बैठेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती रहेगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तभी जाकर के आपको एक योग्य टीचर, जो आपका जो सरकार का एक नज़रिया था योग्य टीचर चुनने का, वो योग्य टीचर 4 लाख में से मिल जाते हैं। ठीक है, 4 लाख कैंडिडेट परीक्षा देते हैं, 60% और 65% मेरिट बनाया जाता है कि 150 में से 90 नंबर पाने वाला ओबीसी SC ST का कैंडिडेट पास है, 97 नंबर पाने वाला जनरल का कैंडिडेट पास है। तो कहीं ना कहीं बीएड को जो है मौका दिया गया। ठीक है, 69,000 में 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट मिले। अब रही बात, क्या भैया आगे जो है बीएड को बाहर किया जाएगा। इसी बीच होता क्या है, 26 जून 2018 की बात हम समाप्त करते हैं, आप सभी लोग समझ चुके हैं। इसी बीच नई शिक्षा नीति आती है, आप सभी लोग जानते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 के बाद 34 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति आती है 2020 में। उस 2020 में एक पॉइंट लिखा गया, उसमें लिखा गया कि बीएड के प्रशिक्षु 2030 के बाद मान्य रहेंगे। उसके बाद बीएड इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय कोर्स ही मान्य रहेगा और कोई कोर्स मान्य नहीं रहेगा। उसका लोगों ने बहुत गलत तरीके से उसका डिस्क्राइब किया। उसका ये मतलब नहीं है कि जो पीछे वाले प्रशिक्षण है वो समाप्त कर दिए जाए। उसका ये मतलब है 2030 के बाद केवल एक कोर्स चलाया जाएगा। वो कौन सा कोर्स रहेगा, बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके पहले जो कोर्स हो समाप्त नहीं किए जाएंगे, उनकी गरिमा हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब नई शिक्षा नीति आती है उसमें जो है बीएड को मतलब कि अच्छे तरीके से प्रमाणित किया जाता है, बीएड की मान्यता को प्रमाणित किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि बीएड के कैंडिडेट जो है, बीएड का तो वास्तव में जो प्रशिक्षण होता है प्राइमरी के लिए नहीं होता है, प्राइमरी के लिए तो डीएलएड का ही होता है। इसमें बताया गया कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं जो मास्टर बन जाएंगे तो 2 वर्ष के भीतर उन्हें ब्रिज कोर्स करा करके अध्यापक प्राइमरी के लिए मान्य कर दिया जाएगा। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें लगता है कि लोग मास्टर हो गए हैं, अभी तक ब्रिज कोर्स का कोई नाम नहीं हुआ है, और 2 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है तो करा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा और लोग पास भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप इतना बता दिए, इसमें तो हमें यही झलक रहा है कि बीएड करना वर्तमान में सही है। ठीक है, बीएड करना वर्तमान में सही है, लेकिन जब आपके मन के अंदर एक शंका चल रही हो, मैंने हमेशा बताया कि बीएड अभी जो है दिल्ली का एक केस था, राजस्थान का केस था, आप सभी लोग जानते हैं। राजस्थान में भी जब रीट का वैकेंसी आता है उसमें प्राइमरी से जो है प्रथम दृष्टया बीएड को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन बीएड के बच्चे जो कहाँ पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब पहुँचते हैं इसी राजपत्र को आधार बना करके कि केंद्र सरकार ने बीएड को प्राथमिक में मान्य किया है तो राज्य सरकार इसे बाहर क्यों कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि बीएड को भी प्राइमरी में मौका दे दिया जाए। यही होता है कहाँ पे, यही होता है दिल्ली में। दिल्ली में DSSB की वैकेंसी आती है और उसमें जो है बीएड को मान्यता नहीं दिया जाता है प्राइमरी में, लेकिन बच्चे कोर्ट जाते हैं, फिर से कोर्ट का वही फैसला आता है। एनसीटी के 26 जून 2018 के गजट का हवाला देते हुए बीएड को एक बार पुनः प्राइमरी में मान्यता दे दिया जाता है। ठीक है, इस बात से यही आशय निकलता है कि अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही हों, ये चीज़ें अगर आप इन दोनों केसों का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा, आपके दिमाग में यही चलेगा तो बीएड करना हमारे लिए उचित है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आगाह करना चाहूँगा, आप कुछ लोग कहेंगे कि आप दो मुही बातें करते हैं। मैं दो मुही बातें नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल सटीक बातें आपको निश्चित मार्गदर्शन देता हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे लगता है कि हम बीएड करेंगे और बीएड करने के बाद हम हर जगह मान्य हैं और कहीं भी वैकेंसी आती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इतना गट्स है कि हम अध्यापक हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो हम निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बीएड सर्वश्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें केवल और केवल उनका टारगेट ही है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका टारगेट ही है प्राइमरी में नौकरी लेना, जिनका टारगेट ही है अध्यापक बनना, मैं उन्हें कहूँगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार डीएलएड निकाली है,
तो आप लोग डीएलएड ही करिएगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं हमें शिक्षक ही बनना है और शिक्षक कहाँ बनना है, प्राइमरी में ही बनना है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बीएड जो करेंगे इस बार, जो बीएड करेंगे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, क्योंकि जो हर जगह के केस हैं उन केसों से आंकड़ा यही निकाला जा सकता है कि बीएड के कैंडिडेट भी वर्तमान में सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर ये भ्रम पल रहा हो कि कहीं ना कहीं आगे समस्या हो सकती है और आपका एक ही टारगेट है, तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप डीएलएड करिएगा। अब इन बातों को थोड़ा सा आप अपने दिमाग से अपने स्तर पे सोचिएगा, ठीक है। और ज़िंदगी एक क्या होता है, ज़िंदगी में जब आप बड़ा रिस्क लेंगे तभी बड़ा कोई काम कर पाएंगे। तो जो लोग बीएड में अच्छा रैंक पाए हैं और सरकारी कॉलेज इन्हें मिल सकता है और बीएड आसानी से कर सकते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि बेसिक आप आसानी से बीएड की तरफ कूच करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इस बात को दोनों केसों का अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत अभी फिलहाल नहीं होगी और आने वाले समय में भी इसी एनसीटीई के गजट को हवाला देते हुए आपको अंदर किया जाएगा। इन दोनों केसों का मतलब कि अध्ययन करने के बाद यही निर्णय निकलता है, ठीक है। तो जिनकी रैंक अच्छी है, जिन्हें लगता है बीएड में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जो बीएड करके जिन्हें टीजीटी में भी मौका मिल सकता है, टीजीटी भी वो अपने आप को योग्य समझते हैं, लेकिन हमारे जो छात्र छात्राएं अपने आप को टीजीटी लेवल के नहीं समझते हैं, लालच में पढ़ के बीएड मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ललचा जाएंगे, भैया हम बीएड कर लेते हैं, हमारा भी मौका मिल जाएगा टीजीटी में। जब आप टीजीटी के योग्य हैं ही नहीं तो क्यों आप लालचाइए मत, लालच बुरी बला है, ठीक है। मैं उन्हें रिस्क लेने के लिए कह रहा हूं जो रिस्क लेने योग्य हैं। अगर आपकी योग्यता उतनी नहीं, देखिए हर कोई बच्चा जानता है कि उसकी योग्यता क्या है, हर कोई व्यक्ति जानता है। आप कोई भी पेपर देने जाइए, पेपर के हाल से जब ही आप बाहर निकलते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। तभी आपको, अगर एक सच्चे प्रतियोगी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप इस बात का गारंटी, इस बात की जानकारी आपको होगी कि हम प्राइमरी लेवल के हैं या टीजीटी लेवल के हैं। अगर आपको लगता है कि हम प्राइमरी योग्य ही हैं तो डीएलएड आंख मूंद कर करिएगा। ये प्राइमरी में था, प्राइमरी में है और प्राइमरी में रहेगा। लेकिन बीएड 2021 जो है, अगर आप केवल प्राइमरी के लिए बीएड करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। अगर आपको लगता है कि बीएड के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, और हाँ इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इतने जल्दी बीएड को प्राइमरी से बाहर नहीं किया जा सकता है। दोनों जगह के केसेज का वर्तमान के समय, जब मैं पिछला वीडियो बनाया था तो उस समय स्थितियां बिल्कुल इतर थी, लेकिन आज के वीडियो में स्थितियां थोड़ा सी अलग हैं। तो बीएड का पलड़ा मजबूत होता दिखाई देता है, ठीक है। बीएड का पलड़ा जो होता है, अब जो भी कहते हैं, बीएड का जो आंकड़ा है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा टीजीटी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, पीजीटी में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ भी आपको अगर पीसीएस में और बीईओ में मौका मिलता है वहाँ भी आप कर सकते हैं, तो आप करिएगा। समझ में आया ना? लालच में आकर के नहीं, दिमाग से करिएगा। ये प्राइमरी में मान्य था, मान्य है और मान्य रहेगा। अगर आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, बीएड को कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिस्क लेने वाले बहुत से हैं। रिस्क लीजिएगा अपने जीवन में। अगर आपको मौका मिलता है, हर जगह आप मौका पाएंगे, हर जगह आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ये हमारा अंतिम वीडियो था। इसके बाद बीएड बीटीसी पर मैं वीडियो नहीं दूंगा, और आप लोग इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियाँ बनी और किस तरीके से स्थितियाँ अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। प्राइमरी के लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा, और जूनियर के लिए अभी मान्य है, ठीक है। प्राइमरी के लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा, इस बात को भी आप जानकारी ध्यान रखिएगा। और डीएलएड करने वाले जितने भी छात्र हैं, मैं उनके एक विश्वास दिलाना चाहूँगा। आप सभी लोग, चाहे वो डीएलएड कर रहे हो चाहे वो बीएड कर रहे हो, आप सभी लोग किसी एक के ऊपर भरोसा करिए। मुझे लगा कि डीएलएड का जब डेट बढ़ रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो जितने छोटे से छोटा, मतलब कि हर जगह आप पहुंच करके टाइप कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, एक सही है या गलत है, इस तरीके से आप मत करिए। एक सरकारी वेबसाइट है, उस पर जाके देख लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं है। हमारे वीडियो का इंतजार करिए। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो एक जगह आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकिए मत, हमेशा एक जगह रुकिए, एक के ऊपर विश्वास करिए। हम आपके लिए कुछ बड़ा करने का विचार है और बड़ा ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बीएड को प्राइमरी से बाहर निकालने का जो भ्रम था वो कहीं न कहीं आपका समाप्त हो चुका होगा। स्थितियां बदल चुकी हैं, धीरे धीरे अब
अगर आपको रिस्क लेना बेहतर दिखाई देता है तो आप अपने स्तर से रिस्क लीजिएगा, क्योंकि समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। लेकिन डीएलएड को भी मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो बच्चा डीएलएड कर रहा है वो कभी भी प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा। और आप अपनी योग्यता को जान रहे हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो इसी वजह से बनाया गया है। शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भ्रम समाप्त हो। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने खोल कर रखा, किस तरीके की परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती हैं और धीरे धीरे क्या आगे होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।